कविता बाथरूम के आईने से पीछे हटी। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। रिफ्लेक्शन का वो ठंडी मुस्कान अब उसके जहन के कोने में चिपक गई थी, जैसे कोई पुरानी याद जो हमेशा चुपके रहती है और सिर्फ अंधेरे में निकलती है। उसने मैप को देखा। हाँ, वो अब उसके हाथ में था, पर उस पर लाल क्रॉस का कोई निशान नहीं। क्या वो सब उसका वहम था या सच में कुछ पल के लिए वो दो चेहरों के बीच में फंस गई थी? राज अंदर आया। तुम ठीक हो ना? कविता ने एक गहरी सांस ली। राज, मुझे लगता है मैं दोनों हूं, असली भी और क्लोन भी। राज का बदन ठंडा हो गया। ये कैसे? अनीता ने कहा। मैं एनजीओ की मीटिंग्स, मीडिया इंटरव्यूज, एक्टिविस्ट्स के प्रोटेस्ट सब याद कर सकती हूँ, और साथ ही वो छुपी हुई रातें, वो अंडरकवर मिशन, वो डर, ये सब भी। उसकी आवाज़ में अब उलझन कम और एक ठोस यकीन ज़्यादा था। राज, मुझे लगता है मेरे दिमाग में किसी तरह दोनों यादों के हिस्सों को मिलाया दिया गया है। मैं न पूरी अनीता हूँ, न पूरी तरह क्लोन कविता। मैं कुछ और ही बन चुकी हूँ। राज ने उसकी आंखों में देखा। फिर तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ ये सब शुरू हुआ था। कविता ने मैप में मार्क की गई लोकेशन पर उंगली रखी। एनजीओ का हेडक्वार्टर्स। बाहर शहर की रात ठंडी थी, लेकिन कविता के लिए अब हर कदम एक ऐसा सच की तरफ जा रहा था जो उसका पूरा अस्तित्व हिला सकता था। कविता ने राज के साथ एनजीओ हेडक्वार्टर्स का सफ़र बिना कुछ बोले तय किया। शहर का वो हिस्सा उसके लिए अजनबी था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी एक पुरानी सेक्युलेटेड इंडस्ट्रियल जोन में घुस रही थी, उसका दिल में एक अजीब सा डेजा वू जाग रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, ये जगह मैं पहले आ चुकी हूँ। राज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियों की ग्रिप ज़्यादा मजबूत हो गई। बिल्डिंग सामने थी, एक भारी भरकम स्ट्रक्चर जिसकी दीवार पर एनजीओ का नाम बड़े प्राउड लेटर्स में लिखा था। दिन में शायद ये जगह एक लेजिटिमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगती, लेकिन रात के इस वक्त ये बस एक खाली डेड कॉम्प्लेक्स जैसी थी। राज ने बैक गेट के पास गाड़ी रोकी। सिक्योरिटी कम होती है इधर, जल्दी चलो। दोनों एक रेस्टेड मेटल डोर के पास पहुंचे। राज ने अपने पॉकेट से एक छोटा लॉक पिकिंग सेट निकाला और कुछ सेकंड में दरवाज़ा क्लिक करके खुल गया। अंदर एक लंबी कॉरिडोर थी जिसमें ट्यूबलाइट का वाइट ग्लो किसी मौसोलियम जैसे फील दे रहा था। कविता हर कदम पर अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रही थी, जैसे दीवार उसकी पुरानी सांसें समेट रहे हो। कॉरिडोर के एंड पर एक लॉक्ड मेटल डोर था जिसमें कीपैड लगा हुआ था। राज ने अपने बैग से एक हैक्ड एक्सेस कार्ड निकाला। स्क्रीन ग्रीन हुई और डोर खुल गया। अंदर एक सीक्रेट लैब, वाइट वॉल्स, स्टेराइल स्मेल और काफ़ी सारे ग्लास इनक्लोज्ड रूम्स जहाँ मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल टूल्स और हाईटेक कंप्यूटर्स रखे थे। कविता की सांस एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में फ्लैशेस आए। एक ऑपरेटिंग टेबल पर वो खुद स्टेप्स में बंधी हुई। टेबल के दूसरे साइड पर एक और चेहरा, बिल्कुल उसके जैसा, लेकिन आंखों में कुछ और। वाइट कोट वाले लोग उन दोनों के बीच कुछ इंजेक्ट कर रहा है। राज ने अनीता को छिजोड़ा। अनीता, उधर देखो। राज ने एक कॉर्नर में रखे
डस्टी फाइल कैबिनेट्स की तरफ इशारा किया। ये देखो। कविता ने एक ड्रॉयर खोला। अंदर हार्ड ड्राइव्स, लेवल डीवीडीज और सिक्योरिटी टेप्स थी। राज ने एक डीवीडी निकाली जिसमें मार्कर से लिखा था एक्सपेरिमेंट लॉग, सब्जेक्ट ए एंड सब्जेक्ट बी। वो दोनों एक कंप्यूटर कंसोल के पास गया। राज ने डीवीडी इंसर्ट की और स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। फ्रेम में एक स्टेराइल सर्जिकल रूम था। एक कैमरा टॉप एंगल से पूरा सीन कैप्चर कर रहा था। एक तरफ अनीता शर्मा, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल वैसे जैसे कविता अपने फ्लैशबैक में दिखती थी। दूसरी तरफ एक और औरत जो उसकी ही कॉपी थी, बस एक जरा सा अलग पोस्चर और एक्सप्रेशंस के साथ। फुटेज में लैब के लोग कुछ डिस्कस करते हुए नजर आए। एक ने कहा, ट्रांसफर सीक्वेंस स्टार्ट करो। 2 अलग अलग मशीन दोनों के सिर पर कनेक्ट की गई। स्क्रीन पर ब्रेन वेव पैटर्न्स ब्लिंक कर रहे थे। फिर केओस। क्लोन ने रिस्ट्रेंस तोड़ दिया, एक गार्ड को धक्का दिया। अनीता ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने एक ट्रे से सर्जिकल स्कैल्पेल उठाया और क्लोन पर झपटी। कैमरा ने दोनों को एक वायलेंट स्ट्रगल में कैप्चर किया। एक दूसरे का गला दबाना, धक्के, चीखने की म्यूटेड आवाजें। राज ने स्क्रीन पॉज की, कविता की तरफ देखा। समझ रही हो? कविता की आंखें स्क्रीन पर टिक गई। मैं दोनों में से कौन थी? राज ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा, आगे देखो। उसने प्ले दबाया। फाइट के बीच एक गार्ड ने गन निकाली। एक लाउड म्यूजिल्स फ्लैश और असली अनीता के सीने में गोली लग गई। वो गिरते हुए क्लोन के हाथ पकड़ती है, उसके चेहरे के बहुत करीब जाके कुछ कहती है। राज ने पॉज किया। क्या तुम तैयार हो जो ये कह रही है सुनने के लिए? कविता का गला सूख गया। उसने सिर्फ इतना कहा, प्ले करो। राज ने रिवाइंड किया, वॉल्यूम बढ़ाया। फ्रेम में असली अनीता के होंठों से वो शब्द निकले जो कविता के होश हिला दिए। स्क्रीन पर गोली खाने के बाद असली अनीता का रंग धीरे धीरे उड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी चीरती हुई कविता के चेहरे में घुस रही थी। उसने अपना खून से भीगे हाथों को हिलाया और एक भरी सांस के साथ कहा, मैं तुम और तुम मैं हो। कविता का दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगा। उस पल स्क्रीन पर दोनों के चेहरे एकदम पास थे। दोनों की आंखों में एक ही सा दर्द, एक ही सा डर और एक ही सा इरादा चल रहा था। फिर कैमरा ग्लिच होने लगी। स्टैटिक डिस्ट्रॉयड फ्रेम्स और एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे फुटेज में दोनों चेहरे एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए हों। राज ने मॉनिटर की तरफ झुका। ये क्या था? ये टेम्पर्ड फुटेज लग रही है। कविता पीछे हट गई। उसका सारा शरीर ठंडा हो गया। राज, अगर वो सच कह रही थी तो मैं किसकी जिंदगी जी रही हूँ? स्क्रीन पर स्टैटिक बंद हुई, लेकिन एक फाइनल फ्रीज फ्रेम बचा। दोनों चेहरे एक साथ एक ही इमेज में फ्यूज्ड और नीचे एक टाइम स्टैम्प, लाइव फीड, कैमरा 4। कविता ने देखा टाइम स्टैम्प आज की रात का था। राज, ये लाइव है। मॉनिटर में एक हल्की सी मूवमेंट हुई और कैमरा में वो सर्जिकल रूम खाली था। बस एक कुर्सी के पीछे से कोई हल्के हल्के कदम स्क्रीन के बीच आ रही थी। वो चेहरा सामने आया, कविता का, लेकिन मुस्कान किसी और की थी।